हम सब यहाँ पे युवा है ना, यूथफुल इन एनर्जी, यूथफुल इन स्पिरिट। तो और एक यूथ थे हमारे इस संस्था के, जो जिनका उम्र था 70 साल, और 70 साल के यूथ थे वो। तो उनको ये ख्याल आया कि चलिए थोड़ा इतिहास का सबसे बड़ा एडवेंचर किया जाए। क्या किया जाए? 70 साल के एक सन्यासी, वो भी जहाज में जाके, कार्गो शिप में जाके, 2 बार हार्ट अटैक हुआ था अटलांटिक में, फिर भी वो गए अमेरिका में, जाके प्रचार किए। तो श्रील प्रभुपाद के कृपा से आज हम सब यहाँ पे है। और उनका इच्छा ये था कि श्री मायापुर धाम होगा इस्कॉन के हेडक्वार्टर, तो इस हेडक्वार्टर में आप सब है। तो संक्षेप में, समय ज्यादा है नहीं, संक्षेप में हम कुछ विषय बताएंगे। लेकिन एक चीज यही सबसे पहले विनती करूंगा कि सबको, कि हम पढ़ते हैं ना, बहुत कुछ तो पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों का बायोग्राफी पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबका एक हीरो होता है, आइडियल होता है कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वो किया। कोई बिजनेस करना चाहता है, अच्छा बिजनेस बनना चाहता है, तो फिर जो बिजनेस में सक्सेसफुल है उनके बायोग्राफी पढ़ते हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा कैसे किया। जो कुछ स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, वो जो भी मान लो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो या जो भी हो, उनके बायोग्राफी पढ़ते हैं, क्या किए, मतलब उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत लोगों का जीवन पढ़ते हैं, जीवन कथा पढ़ते हैं। तो वैसे एक ही विनती करते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जो बायोग्राफी है, श्रील प्रभुपाद लीलामृत, वो ध्यान से पढ़िए। 2 वर्षन है, एक है छोटा है 1 वॉल्यूम श्रील प्रभुपाद, और एक है 7 वॉल्यूम में आता है, 7 वॉल्यूम बना आता है डिटेल्ड। जब भी मौका मिले वो पढ़िएगा। वो आप तो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। वेदाबेस करके वेबसाइट है हमारा, वहां पे पढ़ सकते हैं जाके, vedabase.io सर्च करेंगे, गूगल में आ जाएगा, वहां पे श्रील प्रभुपाद बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ के हम देखेंगे कि प्रभुपाद के क्या एनर्जी था, क्या यूथफुल स्पिरिट, प्रभुपाद गुरु आज्ञा के प्रति कितना निष्ठा। तो खैर, आज जो विषय में हम बताना चाह रहे थे, सोच रहे थे, प्रभु जी बोले मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया। तो यूथ ऑफ इंडिया ही नहीं, হরে কৃষ্ণ। তো আপনাদের সবার কাছে আরেকবার আমি এলাম। যিনি বক্তা প্রভুজি এসেছেন, শ্রীপাদ পদ্মমুখ তার সম্পর্কে একটু আমরা জেনে নেব। তিনি একজন বাঙালি, এখানকার এই ভূমির পুত্র, এবং শৈশবে তিনি ইস্কনে ছিল প্রভুপাদের অনুসারীদের সংস্পর্শে আসে, এবং পরবর্তীতে 13 বছর বয়সে তিনি ভগবত গীতার ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন, এবং 17 বছর বয়সে উনি পরম পূজ্য জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 19 বছর বয়সে ইস্কনের ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর মিশনের পূর্ণ সেবা করার জন্য নিজের জীবনকে উনি উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন, এবং উনি ইস্কন পুনের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দেন, এবং সেখান থেকে মহারাষ্ট্র গোবর্ধন ইকো ভিলেজের ভক্তি বেদান্ত বিদ্যাপীঠে উনি 2 বছর ধরে শ্রীমদ ভাগবত এবং চৈতন্য চরিতামৃত অধ্যয়ন করেন, এবং ভক্তি শাস্ত্র এবং ভক্তি বৈভব লাভ করেন। তার পরবর্তীতে এইখানে মাটিতে মা ইস্কন মায়াপুরে চলে আসেন, এবং তার আধ্যাত্মিক গুরুর প্রকাশনা দলের অংশ হন। তিনি গত কয়েক বছর ধরে মায়াপুর ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন কোর্সে উনি শিক্ষকতা করছেন। তিনি বর্ণাশ্রম কলেজে অনলাইনের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ছিল প্রভুপাদের বই পড়ানোর প্রতিষ্ঠান পরতত্ত্ব 24 পরিচালনা করেন ডিরেক্টর। এটি ভাষা এবং অন্যান্য দক্ষতা সেবা উন্নত করার জন্য কোর্স অফার করেন। আপনারা ওখান থেকে বিভিন্ন রকম কোর্সও করতে পারবেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ইস্কন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তিনি ইস্কন শিক্ষা বোর্ডের একজন সদস্য, যা ইস্কন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ। তিনি তার ইউটিউব চ্যানেলে পরতত্ত্বের মাধ্যমে ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা ভাষায় কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করেছেন। তার চ্যানেলটি বাংলা ডিজিটাল জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয়, এবং তিনি মায়াপুর টিভিতে বাংলায় একটি জনপ্রিয় টক শো হোস্ট করেন, যেটা রবিবার হয় সানডে টক শো। हरे कृष्णा। सो धन्यवाद प्रभु जी। तो हम सब यहाँ पे यूथ हैं, और प्रभु जी बता रहे यूथ, मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया। तो यूथ ऑफ इंडिया ही नहीं,
पूरा यूथ ऑफ वर्ल्ड भी कह सकते हैं हम, सबके लिए क्या विशेष महत्वपूर्ण है। यूथ एक ऐसा उम्र है, एक ऐसा एज है जैसे जैसे मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, है ना, जो पोटर होता है घड़ा बनाते हैं, मिट्टी को लेते हैं, उसको मिलाते हैं पानी के साथ, जो जो मिलाते हैं, उसके बाद जो भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, कुछ भी। आप पात्र उसको फ्लैट प्लेट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, उसका आप कोई जार बना सकते हैं, उसका कुछ मटका बना, कुछ भी बना सकते हैं आप। यूथ इज लाइक दिस, you can motivate them, you can guide them, direct them towards any direction। यहाँ पे आप सब जो है, आपको अगर मोटिवेशन दिया जाए, ऐसे गाइड किया जाए, आप सब जो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी और सोच रहे हैं नया नया कपड़ा पहन के, या सोच रहे मेरा ये कपड़ा कितने का, या वो बाजू में बैठे उनका कपड़े का ये ड्रेस कितने का है, सोच भी सकते हैं। आप सबको अगर मोटिवेशन दिया जाए तो कुंभ मेला में नागा सन्यासी भी बन सकते हैं बिना कपड़ों का, ठीक है, महान सन्यासी है। और आपको अगर मोटिवेशन दिया जाए तो आप सब बड़ा टेररिस्ट भी बन सकते हैं। मोटिवेशन सब कुछ चलता है। कुछ लोग उसको ब्रेन वॉश भी कहते हैं। तो हालांकि ब्रेन वॉश क्या करे, उसको ब्रेन वॉश बोले, किसी को भी कुछ बताए हुआ अगर मोटिवेट हो जाए। तो मैं कुछ विषय में कभी कभी जो फ्री टाइम अलग अलग चीजें देखते रहता, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जो चीजें हैं, आजकल तो सब कुछ ओपन है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, बहुत कुछ देख सकते हैं। तो मैं कुछ देख रहा था भारत के कुछ, मतलब मेरा ये एक कुछ रुचि था या फिर कुछ जानकारी के लिए कुछ उत्साह या उत्सुकता था, इंक्विजिटिवनेस, के हम तो है ब्राह्मणिकल पाथ में है, भक्ति करना, भजन करना, प्रचार करना, और एक क्षत्रिय जंग लड़ना, युद्ध करना। तो मेरा ये एक रुचि था कि क्षत्रिय जो है आज का जमाना में जो युद्ध करते हैं या लड़ते हैं, मरते हैं, जवान है, आर्मी है, सोल्जर्स है, उनका क्या माइंडसेट है। तो मैं कुछ सर्च कर रहा था, देख रहा था, कुछ इंडियन स्पाई या फिर एक्स कमांडो, स्पेशल फोर्स, एनएसजी, एसपीजी, अलग अलग कमांडो से, तो रिटायर्ड कमांडो से उनका कुछ इंटरव्यूज भी है, वो यूट्यूब में आजकल इंटरव्यूज देते हैं, या कुछ अलग अलग चीज, अलग अलग चैनल भी खोले हैं, बोलते हैं, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद तो बता सकते हैं ये सब। रॉ एजेंट भी थे, है ना, बहुत सारे मूवीज भी बनते हैं रॉ के ऊपर, एजेंट्स के ऊपर, तो उनका कुछ वार्तालाप बताते हैं। तो एक रॉ एजेंट बता रहे थे, उनके जो वो एनएसजी कमांडो थे, स्पेशल जो भी हो, एसपीएफ या एसपीजी, क्या क्या अलग अलग नाम होता रहता है उन लोगों का। तो बता रहे थे उनका ट्रेनिंग कैसे हुआ करता था। बोले 3 या 4 महीने का ट्रेनिंग था स्पेशल फोर्स का। तो उसमें रोज सिर्फ 2 घंटा सोने देते थे, और 2 घंटा सोने देते थे, ठीक है, इसका मतलब ये 2 घंटा सोने दो, बाकी पूरा दिन बैठे रहो, ऐसा भी नहीं। सुबह सुबह रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे, 3 बजे उठो, 3 या 4 बजे उठो, कुछ ये करो, 3:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, भागना शुरू करो, भागो। तो ऐसे 30 लोग होते थे, 30 लोग भागो एक साथ, रनिंग करो, 5 किलोमीटर भागते थे। उनके सामने और एक उनका जो ट्रेनर हुआ करते थे, वो 5 किलोमीटर भागते थे। 5 किलोमीटर बाद वो ट्रेनर चेंज हो जाते थे, नया ट्रेनर आते थे, और 5 किलोमीटर भागो, फिर आते थे, ऐसे करते। तो 20 किलोमीटर भाग लिया, फिर और एक ट्रेनर आया, मतलब भाग ही रहे। तो 25 किलोमीटर होने के बाद नया ट्रेनर आया, आके बोला, अरे तुम लोग इतना स्लो क्यों भाग रहे हो। गाली भी देते थे, तुम्हारा एज में जब था मैं कैसा भागता था, भागो। तो बोल भी नहीं सकते थे कि हम तो पिछले 25 किलोमीटर से भाग रहे, आप तो अभी अभी आए, तो भागो भागो। तो 30-40 किलोमीटर भगाते थे रोज, भागो, खाली भागो। उसके बाद आओ, थक गए, आओ, थोड़ा आधा घंटे का ब्रेक टाइम है खाने के लिए, या कुछ जो भी हो, और भी कुछ पीटी होता था, एक्सरसाइज है। उसके बाद जाओ और फिर एक्सरसाइज करो, फिर आधा घंटा खाने का टाइम है। तो पूरा कपड़ा गंदा हो गया, तो अभी क्या करे, खाना भी ऐसे खाना पड़ता था, ऐसे करके खाना पड़ता था, बोले, क्योंकि सामने लाएंगे तो धूल गिर जाएगा, मिट्टी गिर जाएगा, कपड़ा चेंज करने का भी टाइम है नहीं। थोड़ा टाइम दिया खाने के लिए, फिर रिपोर्टिंग दूसरा जगह में है, फिर भगा रहे। तो भागते भागते बहुत प्यास लग गया। अभी बोले ठीक है पानी पीना है, पानी कहाँ मिलेगा,
बोले उस पहाड़ के ऊपर पानी मिलेगा, सब लोग भाग के उस पहाड़ के ऊपर चलो। तो सब लोग भाग के पहाड़ के ऊपर चले। उसके बाद क्या देखा कि 30 लोग हैं और 1 गिलास पानी रखा हुआ है। तो कैसे प्यास बुझेगा 1 गिलास में? तो बोले अब बोला अरे गलत इंफॉर्मेशन दे दिया गया आप सबको, पानी इस पहाड़ में नहीं उस पहाड़ में है। फिर इधर से उतरो भाग के, फिर उसमें चलो। उसके बाद उस पहाड़ में देखा गया हाँ यहाँ पे तो टंकी है, पानी का टंकी है, ग्लास वास सब कुछ है, चेयर टेबल भी है, चेयर में आराम से बैठ के पियो पानी। बोला ठीक है बॉयज 30 मिनट का ब्रेक है, वाटर ब्रेक, पानी पियो सब लोग। उसके बाद 30 मिनट बाद उस जगह में रिपोर्टिंग करना। ओके, पानी पीने गए, लाइन में लगे, तब आ गया एक डॉक्टर, आर्मी का डॉक्टर। बोले पानी पीने के पहले पानी का जो गुण है वो जानना जरूरी है, सब लोग बैठो पानी का गुण बताएंगे। तो वो लेक्चर देने लगे ऐसे सबको कि पानी में ऐसा होता है, ये होता है, पानी कैसे पीना चाहिए, कैसे नहीं पीना चाहिए, पूरा गुण बताए। बोलते बोलते आधा घंटा खत्म। बोले अरे पानी तो पिया ही नहीं। बोले जाओ तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम, भागना पड़ेगा, भागो, पानी पिया ही नहीं। -25 डिग्री में शॉर्ट्स पहन के, बर्फ का पानी है, वहां पे जाके उतार के पीटी करना है। उसके बाद 45-50 डिग्री सेल्सियस में एकदम उबालता हुआ मान लीजिए कि रेती है, उसमें शॉर्ट्स पहन के बेयर चेस्ट होके क्रॉल करना है, चेस्ट में, सीने से क्रॉल करके जाना है, फिर पीठ से क्रॉल करके रिवर्स क्रॉल करके आना है। चमड़ी वड़ी जल जाता था सब, और ये बहुत कठिन ट्रेनिंग हुआ करता था। बहुत कुछ, सांप खिलाते थे, ये मतलब जो भी हो, जो एनएसजी कमांडो है। और जंगल में शिटी वाटर, मतलब एकदम गंदा पानी, वो पी के रखना पड़ता है। मतलब दे आर ट्रेन यू लाइक एनीथिंग। बोले दे आर सिटिंग देयर टू डिस्क्वालीफाई यू। ये ऐसे है, ट्रेनिंग ऐसे है कि आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए बैठे हैं वो लोग। दे डोंट वांट टू क्वालीफाई यू। और अभी आपको क्वालीफाई करना, खुद तो क्वालीफाई करना नहीं, यू हैव टू प्रूव दैट यस आई एम फिट फॉर दिस। ऐसे तो पूरा दिन का ऐसा रगड़ के ट्रेनिंग हुआ करता था। रात को 11 बजे शुरू होता था उनका थियोरी क्लास, या 9 बजे थियोरी क्लास शुरू होता था। थियोरी क्लास में कुछ क्लास बता, लेक्चर, पूरा दिन का रगड़ के ट्रेनिंग के बाद हम तो ऐसे ही सो जाते थे क्लास में, है ना ऐसे। और उनको रात को 9 बजे थियोरी क्लास शुरू होता है, 2 घंटे का थियोरी बताते हैं ऐसे ऐसे, और सो भी नहीं सकते आप, वो देखेंगे तो पूरा आंखें, कुछ बोले वो लोग ऐसे आंखें खोल के सोते थे, ऐसे हो गए, आंखें खोल के सोते थे, उनका ऐसे इस ज़ॉम्बी जैसे बन गए थे। तो 9 से 11 क्लास होता था, उसके बाद 11 बजे इतना मोटा बुक दिया जाता था, बोले कल सुबह तक इस बुक का रिव्यू लिख के दे देना। इतना मोटा बुक वो पढ़ के रिव्यू लिख के देना होता था। और वो भी ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं, वो भी चेक करेंगे। तो ठीक है, और 2-3 घंटा बैठो, पढ़ो, रिव्यू करो, उसके बाद सोने के लिए ठीक है 2 घंटा मिला, सोया, फिर जाओ। तो इतना ज्यादा ट्रेनिंग हुआ करता था। जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा कैसे कर लेते थे ये सब आप, शरीर में मतलब चमड़ी जल गया, इतना गड़गड़ के ट्रेनिंग कैसे? तो वो बोलता था कि ऐसे ही है। पहले तो कुछ लोग तो छोड़ देते पहले ही, लेकिन पहले लगता था ऐसे या जो भी हो, लेकिन एक स्थिति के बाद जाके हम अपने आप को संभाल लेते और मना लेते मन को कि दिस इज इट, दिस इज माई सोल थिंग इन लाइफ। मैं इसके अलावा और कुछ चारा है ही नहीं मेरे पास, मुझे करना ही पड़ेगा, आई मस्ट डू इट। तो जब ऐसे मन बना लेते थे ना, तो कुछ भी हो कर लेते थे। तो जो बता रहे थे वो एनएसजी कमांडो, बोले हम सब ने करके आया, ये मैं ये करके आया रगड़ के, और भी ट्रेनिंग है, करके आया सब कुछ। स्पेशल फोर्स बोला वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे है। मान लीजिए जो शास्त्र वर्णन है ना महाभारत में, एक रथी महारथी अकेला जाके 1000 लोगों के साथ लड़ सकते हैं। तो 1000 तो नहीं, कम से कम अकेला जाके 50-60 लोग या जो भी हो कर सकते हैं, ऐसे कुछ बना दिया हम लोगों को, ये है। तो जो भी हो, क्यों बता रहे इतना कहानी के, वो जो बताया मैं जब सुन रहा था, बोले मन अगर बना लेंगे ना, मोटिवेशन अगर बना लेंगे, मन को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो कुछ भी कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ माइंड, यू कैन डू एनीथिंग। तो दूसरा और एक ऐसे ही एनएसजी कमांडो रॉ में थे, वो बताया कोई दूसरा कुछ कंट्री में गए, सोमालिया या जो भी हो, अफ्रीका या कहाँ पे जो आतंकवाद वगैरह चल रहा है, वहां पे गए तो कुछ टेररिस्ट के साथ वो लोग मिले। टेररिस्ट के साथ बच्चे टेररिस्ट है, 10-11 साल के बच्चे है, या 11-12 साल के टेररिस्ट, उन लोगों के साथ मिले, बातचीत कर रहे थे। बोले क्या तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारा डर नहीं, मरोगे? बोले नहीं, मैं तो मरूंगा नहीं, मैं तो मरूंगा, मैं अमर हूं। बोले अमर हो मतलब ये कौन सा फिलोसफी? बोले मैं अमर हूं। कैसे अमर हो? बोले आप मुझे गोली मारो, मुझे लगेगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं।
तो उनको ट्रेनिंग कैसे दिया जाता था, कैसे उनको ब्रेन वॉश या फिर मोटिवेशन दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चा को 5-6 साल 6-7 साल उम्र के बच्चों को अल्लाह लाया जाता था ट्रेनिंग के लिए, और कोई ट्रेनिंग देते थे उनको, सबको ट्रेनिंग करो, ये करो, मारना है, ये करना है। उसके बाद उनको बोला जाता था कि तुम लोग अमर हो, देखना चाहते हो अमर कैसे हो। वो बोलते थे कि तुम लोगों में जो जिनमें हमारे लिए लॉयलिटी है वो लोग मरोगे नहीं, अमर बन गए हो, और जो लॉयल नहीं हो मर जाओगे। तो ऐसे 10-12 बच्चे को लाइन में खड़ा करते थे, और वो पहले सोच के रखते थे किसको मारना है। 1-2 लोगों को शूट मारते थे, बोल देखो ये मर गया, बच्चे को मार देते गोली, देखो मर गया, ये लॉयल नहीं था मर गया। अभी 1-2 दोनों को रबर बुलेट मारते थे, जो असली बुलेट नहीं है, मारते, बोले देखो ये मरा नहीं, मतलब ये अमर बन गया, ये लॉयल है हमारे प्रति, ये अमर बन गया। तो बाकी बोलते हाँ सच में, तो ये तो मरा नहीं, तो हम भी नहीं मरेंगे, हम लॉयल बनेंगे। तो मतलब ऐसे उनको ब्रेन वॉश कर देते थे, बोले हम अमर हैं। सोचिए किस हद तक ब्रेन वॉश चलता है, जो या मोटिवेशन चलता है। तो इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे टेररिज्म क्या है, टेररिज्म एक फिलोसॉफी है। अब टेररिज्म फिलोसॉफी पता है, किसी को भी टेररिज्म शुरू कर सके, या ओसामा लादेन जो भी हो, या जो भी, सब कुछ एक फिलोसॉफी से शुरू हुआ। तो क्यों इतना कहानी या फिर इररिलेवेंट बातें बता रहे हैं? क्योंकि पहले तो एक तो पॉइंट ये है, मन, हमारा माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, और किससे स्ट्रॉन्ग करना है? बुद्धि से। और बुद्धि किससे चलता है? फिलोसॉफी से चलता है। अब कैसे फिलोसॉफी देंगे, खिलाएंगे बुद्धि को, उस तरह बुद्धि काम करेगा, उस तरह माइंड बन जाएगा। और बता रहे मणिपुर में गए, जो भी हो, ये तो हमारा नेशनल कहानी बन गया। कोई है मणिपुर से यहाँ पे? नहीं। तो बोले मणिपुर में गए, वहां पे तो आतंकवाद चल रहा था, बहुत कुछ चलता है। तो कमांडर बता रहे थे, एक छोटे बच्चा से बात कर रहा था, तो बोले तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले आप अगर अंग्रेजों से भारत को आजाद कर सकते हो, तो फिर हम क्या भारत से हमारा मणिपुर को आजाद नहीं कर सकते? मतलब उनका कैसे किस हद तक मोटिवेशन दिया गया कि हमें हमारा देश को आजाद करना है, हमारा स्टेट को आजाद करना है। तो हर स्थिति में टेररिज्म जो है, तो इसीलिए फिलोसॉफी बहुत कुछ है इस जगत में, बहुत कुछ फिलोसॉफी है। मतलब कुछ फिलोसॉफी किताब में है, बड़ा फिलोसॉफी है, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मायावाद है और वैष्णविज्म है, बुक में किताब में है। और कुछ फिलोसॉफी सोच में है, किताब में नहीं मिलेगा आपको, सोच में मिलेगा। उसके लिए लोग मरने या मारने तैयार हैं। अभी हमें डिसाइड करना है, केयरफुली चूज करना है, हम कौन सा फिलोसॉफी ले। We are youth, we can explore things, we can explore the whole world. कहाँ पे कौन क्या बताते हैं, बस सोच सकते हैं, देख सकते हैं। But if you think carefully, neutrally, yeah, that's the thing. Think carefully, think neutrally, be open-minded, broad-minded, and analyze the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu Srila Prabhupada. प्रभुपाद ने ऐसा क्या फिलोसॉफी दे दिया, जो फिलोसॉफी पढ़ के जो देखा हो गया आपने मायापुर में, मतलब विदेशी है, उनका देश छोड़ के आ गया यहाँ पे, इनका देश छोड़ के यहाँ पे आ गया, धोती कुर्ता पहन के रह रहे हैं। जो लोगों का कुछ कल्चर नहीं था, नॉनसेंस कल्चर था, कुछ कल्चर ही नहीं था, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, मतलब ऐसे कल्चर है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुत्ते बिल्ली जैसे है। शराब पीना, मीट मछली खाना और सेक्स करना, इसमें जिनका कुछ रेस्ट्रिक्शन का कुछ सोच ही नहीं। मतलब हमें तो बताते हैं ना भैया, ऐसे आप में से कितने में सोना, या कौन कौन सोना परिवार में या फिर आपका रिश्तेदार में, ऐसे बताते हैं कि भैया नहीं आज हमने नॉनवेज खाया, आज हम मंदिर नहीं जाएंगे, या फिर गीता नहीं टच करेंगे, या फिर आज हमारा किसी का फैमिली में होता है, मेरा फैमिली में था पहले के नॉनवेज खाता था, लेकिन हफ्ता में एक दिन होता था वेज डे, वो पवित्र दिन, आज का दिन, कोई रविवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, अलग अलग मत में अलग अलग दिन हुआ करता था। तो जो भी हो, एक दिन तो हुआ करता था ना, कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो था कि भैया एक दिन हम, आज अच्छा दिन है, आज हम वेज ही खाएंगे। और या फिर कोई मर गया या फिर कुछ हुआ, प्रशोच मनाते थे, कोई व्रत है, पूजा में जाते हैं, दुर्गा पूजा हो या फिर गणपति पूजा हो, जाते थे देवी का पूजा करने या फिर प्रार्थना करने, तो वेज खा के जाते थे। मतलब एक तो सोच तो है ना कि ये नॉन वेज खाना गलत है, या फिर ये धर्म के अनुसार सही नहीं है, एक सोच है। हमें बहुत लोग गीता बोले नहीं, गीता टच नहीं करूंगा, आज मैं नॉनवेज खा के आया, एक सोच है। लेकिन उन लोगों का कुछ सोच ही नहीं था, वो उनके पास वो कुछ एथिक्स ही नहीं था कि ये गलत कुछ है, नॉनवेज खाना गलत है, या शराब पीना गलत है, या फिर इलिसिट सेक्सुअल अफेयर गलत है, ये कुछ सोच ही नहीं था।
वो लोग आज वो सब छोड़ के आके यहाँ पे हरिनाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे कोर्सेस होता है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में कोर्स किया, बर्मा से, म्यांमार से कुछ भक्त आए, ऑनलाइन में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे उनके साथ। तो मुझे याद आ गया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहानी बताई बर्मा के बारे में। बर्मा में प्रचार करने के लिए भेजे थे भक्तों को, और भक्तों ने वहां पे जाके एक घर किराए में लेके सेंटर बना के प्रचार कर रहे थे म्यांमार में। तो पड़ोसी लोग आके कंप्लेन किए उनके बारे में कि ये साधु लोग, ये लोग ऐसा गंदा चीज खाते हैं, उसका बदबू से या उसका स्मेल से हम वो हम सहन नहीं कर पाते, इतना गंदा, इतना बदबू वाला चीज खाते। बोले क्या खाते ये लोग? बोले ये साधु लोग भारत से एकदम देसी घी लेके गए थे, और घी में तल के पुड़िया तल रहे थे और पुड़िया खा रहे थे। घी में तला हुआ पूरी है ना, लुची आलूदम, बंगाली का फेवरेट। तो लुची आलूदम खा रहे थे, तो उसका स्मेल सहन कर नहीं पा रहे थे वो लोग, वो जो बर्मा वाले लोग थे आस पास। उनका खाने का स्टाइल क्या है? बोले आस पड़ोस में जितना कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, चूहे जो भी मरता था उसको लेके आते थे, लेके आके एक ड्रम में रखते थे, जमा के रखते थे और सराते थे उसको। सरता था सर के उससे पल्स, वो जो लिक्विड निकलता था, सर के क्या होता, लिक्विड निकल के एकदम भर जाता था। वो जमाते थे वो पूरा साल। और जब जैसे हमारा त्योहार है, दिवाली है या जो भी त्योहार है, दुर्गा पूजा है, तो उनका भी ऐसे त्योहार हुआ करता था। तो त्योहार के समय ढक्कन खोलते थे और फ्रेग्रेंस, सुगंध चारों तरफ फैलता था, पूरा हफ्ता भर पूरा चारों तरफ ये गंध। तो वो लेते थे, एक डब्बा में रखते थे। और कौन कौन अचार पसंद करते हैं? अचार, पिकल, तो वो है बर्मिस पिकल। वो पूरा साल भर डब्बा में रख के वो पिकल के लेके खाते थे। अभी सोचिए वैसे लोग, वहां पे प्रचार हो रहा है, वहां पे हरिनाम कर रहे, भक्ति कर रहे, तो क्या वो फिलोसॉफी? एक बार सच सोच के देखिए, फिलोसॉफी क्या है गीता का सिद्धांत के ऊपर? क्या है वो सिद्धांत जो पढ़ के वैसे वैसे लोग आज वो सब छोड़ के आज हरिनाम कर रहे, भक्ति कर रहे? हम यूथ है, हम क्या चाहते हैं, हमारा यूथफुल माइंड क्या है? मतलब दिस इज दैट एज आई कैन अंडरस्टैंड। मे बी उस उम्र से आया तो हमें क्या लगता है कि वी डोंट लाइक रेस्ट्रिक्शंस, वी लाइक टू बी फ्री बर्ड्स, वी लाइक टू फ्लाई फ्री इंडिपेंडेंटली, इजंट इट? क्यों इतना रूल्स रेगुलेशंस? ये खा नहीं सकते, वो कर नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा करना, नो रेस्ट्रिक्शंस, वी डोंट लाइक, इजंट इट? ऐसा होना चाहिए जीवन आजाद जीवन होना चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी बोलो, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। कितने को लगता है कि अगर ऐसा जीवन हो जहाँ पे कुछ नियम ना हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस ना हो, तो जीवन बहुत सुंदर होगा, जीवन बहुत ही मजेदार होगा? कौन कौन सोचते हैं ऐसे? ऑनेस्टली आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, इस हाथ उठा सकते हैं, निडर होकर उठाइए। या फिर ठीक है, अभी तो भक्त बन गए, भक्त बनने कुछ दिन पहले भी, कुछ साल पहले भी आप सोचते थे ऐसे? भक्ति में आने के पहले मैं तो सोचता था ऐसे, मैं सोच रहा था कि उतना नियम क्यों है, इतना रेस्ट्रिक्शंस क्यों है? आप में से कोई नहीं सोचते थे पहले ऐसे? तो आप तो महान साधु है, संत है, सब पहले से ही थे। ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें कोई नियम ना हो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ। क्या ये शनिवार रविवार को ये भेज खाना पड़ेगा, एकादशी करना पड़ेगा, हमारे परिवार में एकादशी होकर एकादशी करना पड़ेगा, और इतना कुछ नियम क्यों? इतना कुछ करो ना, कुछ भी जो चाहे, मन पसंद, आत्मा को जो चाहे वो खाओ, जो जहां चाहे वो जाओ। तो आप में से कौन कौन स्पोर्ट्स पसंद करते हैं या खेलते थे? सब तो भारत में सब तो क्रिकेट, फुटबॉल। तो अभी क्रिकेट क्या है? एक खेल किस लिए खेलते हैं हम? व्हाई डू वी प्ले? क्या उत्तर है? किस लिए खेलते हैं हम? बताइए, कोई बताइए, किस लिए खेलते हैं? आनंद के लिए, फिटनेस के लिए। सब इंडोर गेम तो फिटनेस के लिए नहीं होता है ना। हाँ, टाइम पास के लिए, ठीक है। टाइम पास में क्या होता है? टाइम पास के लिए क्या आप कोई बुक पढ़ेंगे? टाइम पास के लिए तो बुक तो नहीं पढ़ते लोग। टाइम पास के लिए गेम क्यों खेलते हैं? क्योंकि उसमें रिफ्रेश होता है, आनंद मिलता है। आनंद के लिए खेलते हैं ना।
तो देखिए पहला एक थ्योरी क्या है हमारा, पहला थ्योरी क्या था कि हमें ऐसे जीवन चाहिए था, या फिर हमें क्या लगता है कि अगर कोई नियम ना हो, अगर कोई विधि और निषेध, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो फिर हमें आनंद मिलेगा। फर्स्ट थ्योरी, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो तो हमें आनंद मिलेगा, पहला नियम सूत्र ये है। अभी दूसरा सूत्र क्या मिला कि हम खेल खेलते हैं आनंद के लिए। तो अभी तीसरा पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है, तो फिर खेल में रेस्ट्रिक्शंस क्यों है ना? हम अगर आनंद के लिए गेम्स खेलते हैं तो फिर गेम्स में रेस्ट्रिक्शंस क्यों है? आपको बॉल मारना पड़ेगा, मारेंगे ऊपर, छक्का मारेंगे, वो अगर कैच कर लिया तो आउट है, ऐसा क्यों है? और अगर आउट कैच करके भी उसका पैर लग गया बाउंड्री में, क्या होगा? छक्का हो जाएगा। बॉल करेंगे, आपने बोल्ड कर दिया लेकिन नहीं, पैर चला गया लाइन के बाहर, तो क्या हो गया? तो ऐसा क्यों? मैंने इतना कष्ट करके बॉल किया और बोल्ड कर लिया, फिर भी नो बॉल है। और मैं इतना कष्ट करके मारा, इतना जो शक्ति लगा के, और उसने मतलब कैच कर लिया, तो फिर मैं आउट हुआ, ऐसा क्यों है? या फिर मैं इतना कष्ट करके बॉल को पकड़ा, थोड़ा सा पैर टच हुआ, उसको छक्का दे दिया, क्यों है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नियम है? 22 लोग खेलते हैं और बीच में एक अंपायर होता है, वो उंगली करता रहता है, उसका उंगली के ऊपर इशारा कर आउट, ऐसे दिखाएगा आउट, ऐसे दिखाएगा छक्का, ऐसे दिखाएगा ना, मतलब उसका हाथों के इशारा के ऊपर पूरा गेम निर्भर है। 22 लोग फालतू का यहाँ पे लड़ रहे हैं इसके लिए। एक फुटबॉल में रेफरी होता है, मैं इतना कष्ट करके लेके गया, थोड़ा हाथ में टच हो गया, हैंडबॉल दे दिया, ऐसा क्यों? 22 लोग खेल रहे हैं और एक रेफरी का, उसका बास मतलब सिटी के ऊपर निर्भर करता है गेम का भाग्य, कब क्या होगा। हाँ, धक्का मार दिया। अब मान लीजिए एचजी ऐसे फुटबॉल खेल खेलेंगे जहां पे कोई नियम ना हो, कोई फाउल नहीं है, कोई रेड कार्ड नहीं है, कोई ऑफसाइड नहीं है, कोई हैंडबॉल नहीं है, किसी को भी धक्का मारो, कुछ समस्या है नहीं। ऐसा गेम में कितना लोगों को आनंद आएगा? आएगा, मजा आएगा। ऐसे क्रिकेट खेलेंगे जिसमें कोई है ही नहीं नियम, कि मजा आएगा? उल्टा हम जब खेलते थे ज्यादा नियम होता था। हम छोटा ग्राउंड में खेलते थे, ऊपर मारेंगे आउट, ये कौन सा नहीं, ऊपर मारोगे तो आउट है, ऐसा है ना? उल्टा नियम डालते थे हम, ऊपर नहीं मार सकते। क्यों करते हम? क्योंकि उस नियम के अंदर रह के जब आप छक्का मारोगे या फिर जीतोगे तब मजा आएगा। चीटिंग करके जीत के कोई मजा आएगा? अंदर ही अंदर एक कमजोरी रहेगा, मुझे मैं चीटिंग करके जीता। एग्जाम में चीटिंग करके पास कर लेंगे, मजा आता है, हाँ ठीक है चीटिंग किया मुझे पता है, लेकिन अगर पढ़ाई करके मेहनत करके पास किया, उसमें जो आनंद है, मजा मिलता है, चीटिंग कर मजा मिलता है? मान लीजिए आज कह दिया कलकत्ता में, ममता दीदी ने कह दिया कि आज तो इधर है, मान लीजिए अगले संडे बता दिया, अनाउंस कर दिया, अगले संडे कलकत्ता शहर में कोई पुलिस नहीं रहेगा, एक दिन के लिए कलकत्ता पुलिस को छुट्टी दिया जाएगा, कोई कुछ भी करे एक दिन के लिए, नो रूल्स रेगुलेशन इन कलकत्ता, whoever wants to do anything, उस दिन के लिए कोई सजा नहीं होगा। आप में से कौन कौन कलकत्ता में रहेंगे उस दिन? कौन कौन रहेंगे? कोई रहेंगे यहाँ पे? कोई अगर क्रिमिनल हो तो रहेगा उस दिन, चलो लूटपाट करेंगे उस दिन ज्यादा। तो पुलिस क्यों है? ताकि हम अच्छा से जी पाए। नियम क्यों है? ताकि हम अच्छा से रह पाए। तो इसलिए क्यों भगवान ने क्यों नियम दिया हमें? तो उस नियम के अंदर रह के हम और अच्छा आनंद कर पाए। वर्णाश्रम का नियम दिया क्यों? उस नियम के अंदर रह के वी कैन एंजॉय मोर। इफ यू वांट टू इवन ग्रेटिफाई योर सेंसेस, आप अगर मजा लेना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम इज नॉट फॉर, ऑफ कोर्स वर्णाश्रम का अल्टीमेट गोल है धीरे धीरे, लेकिन बट वर्णाश्रम कोई पालन कर रहा है वो शुद्ध भक्त है नहीं। वर्णाश्रम क्यों दिया? ताकि उस एक नियम के अंदर रह के आप मजा लो, आनंद करो, और एक रेस्ट्रिक्शन में रहो, धीरे 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 100 लाइफ टाइम 1000 लाइफ टाइम में धीरे धीरे भगवान के ओर बढ़ो। तो मजा भी करना हो, शास्त्र में दिया गया है। छोटे से बच्चे को पूछिए जाके, कोई 8 साल का बच्चा हो, उसको पूछिए तुम्हारा उम्र कितना है? बोला 8 साल। 8 साल? मुझे सोचा तुम्हारा उम्र 12 साल हो गया, बड़ा हो गया। कैसा लगेगा उसको? अच्छा लगेगा ना, वाह बड़ा हो गया, मतलब वो छोटा बच्चा बड़ा होना चाहता है। अभी 60 साल का कोई जो बुजुर्ग है, उनको पूछिए जे चाचा जी आपका या आपका उम्र कितना है? 60 साल। 60 साल में तो होता 70 साल का है, क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं मैं 60 साल का हूं, ऐसा क्या बोलेगा 60 साल का? वो डर जाएगा, अरे मैं इतना बुरा दिख रहा हूं क्या? क्यों? क्योंकि वो छोटा होना चाहते हैं। तो जब छोटे थे हम बड़े होना चाहते हैं, तो जब बड़े हो जाते छोटा होना चाहता है।
प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो हाई स्कूल में चढ़ जाओ तो ठीक है, बाइक मिलेगा, ये मिलेगा, स्कूल खुद का साइकिल मिलेगा। अभी कॉलेज में जा खुद का बाइक मिलेगा, खुद घूम सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, जो भी हो। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ उठ जाओ। हाँ। फिर उम्र जब 15-20 जाके 20-25 हो जाता है, कोई है 25 साल का? तो 25 के नीचे कौन कौन है? ओके, मैक्सिमम। सो उम्र जब आके ठीक है 20 के ऊपर जाता है, 20, 22 से 25, तब क्या लगता है हमें? लगभग 24-25 एक ऐसा उम्र है, तब जाके लगता है हाँ अभी लाइफ फ्रीज होना चाहिए, उम्र जो है अभी फ्रीज हो जाना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, 25 से 30 तक चलेगा। 30 के बाद जब 31 में पहुंचते हैं ना, मैं अभी 31 में हूं, तो 30 जब हो गया तब उल्टा गिनती शुरू। अरे 30 चला गया, 30 साल चला गया, शरीर का वो जो है ग्राफ जो है ना ऊपर जाके पीक होता है, वो उल्टा गिनती शुरू। 30, 31, 35, 40, हाय हाय जा रहा है, मतलब इज ऑन द लोअर साइड ग्राफ। तो एंजॉय करेंगे कब हम? वही बोलते हैं 20 से 30 तक वो जो एक उम्र होता है 5-10 साल का, थोड़ा हम जो करना है करो, मतलब एक ऐसे एक विचार होता है मन में। लेकिन 20 के नीचे भी हम उतना संतुष्ट नहीं चलो, और 30 के बाद भी ये नहीं है। तो अगर मजा भी करना हो, भोग भी करना हो, ये जगह भोग के लिए है नहीं। भोग करने के लिए भी दिया गया स्वर्गलोक में जाओ, वहां पे आप 10,000 साल उम्र होता है स्वर्गलोक का उम्र, और वो भी वहां पे भूख नहीं लगता है, प्यास से पैसा कमाना नहीं पड़ेगा। खाना हो तो वहां पे नदिया में दूध दही सब जा रहा है, उठा के खा लो, कल्प वृक्ष कुछ भी चाहिए मांग लो, हो जाता है। वहां पे लोग होते हैं, कोई प्रेग्नेंट भी नहीं होते। हाँ, ऐसे उम्र दिया गया, ऐसे ये दिया गया। तो मजा भी लेना हो स्वर्ग में जाओ, ये जगह भोग के लिए है नहीं, ये समझना चाहिए हमें। ऐसे जगह में हम जेल में है, ये भोग के लिए है नहीं। तो भोग के लिए है नहीं तो क्या कहते स्वर्ग में जाए? रावण जैसे रावण ने बनाया था या सोचा था कि मैं एक सीढ़ी बना दूंगा स्वर्ग में पहुंचने के लिए, रावण जैसे मैं एक सीढ़ी बना दूंगा। तो ये तो तरीका हो सकता है, सीढ़ी बना के जा सकते। कोई बनाना चाहते हैं सीढ़ी स्वर्ग तक? संभव है नहीं। तो इसीलिए तपस्या, ऋषभदेव कहते हैं उनके पुत्रों को भागवत में, तपो दिव्यम पुत्रों का ये न सत्वम। तपो दिव्य में तपस्या के, दिव्य तपस्या के लिए जीवन है। वो देखिए, आप एक बार देखिए कि मैं ऐसे 5-10 इंटरव्यू देख लिया, वो जो बोला एनएसजी कमांडो और ऑफिसर आर्मी इन लोगों का, तो मैं ये सोच रहा था कि ये लोग कैसे बोलते। वो बता रहा था वो व्यक्ति के, सुबह वो लोगों ने दाल चावल खाया या आलू का सब्जी खाया, उसको वो बोले मेरा बड्डी है, मेरा एक साथ मेरा दोस्त जो कमांडो, 2 कमांडो 2-2 पेयर में जाते थे, ताकि कोई मिशन में जाते जितना कम आप सामान लेके जा सकते उतना अच्छा है। तो एक ही स्लीपिंग बैग लेते थे 2 आदमी में, शिफ्टिंग में, मतलब बारी बारी में सोते थे, या फिर खाना भी एक साथ ये करते थे। बोले सुबह मेरे लिए उसने दाल तड़का लगा के लेके आया, हमने खाया एक साथ, उसका मिशन में निकले, वो मेरा सामने था, बुलेट आके उसका यहाँ पे डायरेक्टली उसका कपाल में लगा, मेरे सामने स्पॉट डेड, शूट डेड हो गया। तो उसका शरीर लेके मैं जाके गया, डेड बॉडी लेके रखा, फिर फोन आया कि दूसरा मिलिटेंट का आक्रमण हो गया, मुझे फिर जाना पड़ेगा। और उसका एक महीना पहले ही शादी हुआ था, जो मरा 1 महीना पहले ही शादी हुआ था उसका, और गया स्पॉट डेड हुआ, मर गया। तो वो बोल रहा था कि वो जो गोली है मेरे सर पे भी लग सकता था, मेरे सर पे भी लग सकता था, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट मिशन में गए। तो मैं सोच रहा था ये लोग कैसे आदमी है, मतलब कि मरने के लिए डरते नहीं। उसको सामने किसी को मार दिया, उसका दोस्त को मार दिया, वो भी जा रहे, क्यों? और मतलब ऐसा तो नहीं बहुत पैसा मिलता है, ऐसा भी नहीं। बोलो 60-70 हजार रुपया पैसा मिलता है, बोलो वो जो पैसा है, कोई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर लो, आपको और कितना पैसा मिलेगा, या फिर लाइफ का रिस्क लेके आप जा रहे हो, तो क्यों जाते थे? नहीं, देश के लिए। वो जो जुनून है, वो जो एक पर्पस है, वो जो एक मोटिवेशन है, देश के लिए मरेंगे, कुछ करेंगे, मर जाएंगे। तो अगर देश के लिए कोई मर सकते हैं, भगवान के लिए नहीं मर सकते? देश के लिए मर सकते तो भगवान के लिए? तो एक्चुअली मरना आसान है, जीना कठिन है। लोग आत्महत्या करते हैं ना, तो आत्महत्या कौन करते हैं? कायर लोग करते हैं। चलो और जीवन में रहना नहीं, मर जाऊंगा मैं, एक जहर पी लो,
फांसी चढ़ दो या छलांग लगा दो, ट्रेन के नीचे आ जाओ, मर जाओगे। मरना कायर का काम है, आत्महत्या करना। मर जाऊंगा मतलब एक बार मरो बस खत्म, आत्महत्या करना कायर का। लेकिन नहीं, मुझे जीना है, लड़ाई करना है, जीवन में जीना है, वो है असली हीरो। तो कुछ फिलोसॉफी अगर दिया जाएगा कि चलो आप सब यहाँ पे आए हो, आप सबको आपका जीवन का उद्देश्य है ईश्वर के लिए मरना, जो हमारा दुश्मन है उनको मारो, जाके दुश्मन को मारो और मार के आप या तो आप स्वर्ग मिलेगा या फिर आप खुद मरो तो भी स्वर्ग मिलेगा आपको, है ना। जिहादी बन जाओ या सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, स्लीपिंग स्लीपर सेल मिल जाओ, तो वो बनना आसान है, मतलब ईश्वर के लिए आप मर जाओ। तो ऐसे अगर फिलोसफी दिया जाएगा आप सबको, अभी आपको कुछ भी लगे, लेकिन अगर ऐसे आपको एक महीना आपको ऐसे ट्रेनिंग लेक्चर दिया जाएगा ऐसे ऐसे बोल के, एक महीने के बाद आप में से बहुत लोग राजी हो जाए, ठीक आप मर जाएंगे, हम सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार है। इज फैक्ट। आपको अगर एक महीना लेक्चर दिया जाएगा ऐसे, आप सुसाइड बॉम्बर, आप में से 4-5 लोग आ जाएंगे, हाँ मैं मर जाऊंगा। ऐसे फिलोसफी का शक्ति ऐसे है, मोटिवेशन का शक्ति ऐसे है। तो मरना आसान है, पहाड़ से कूद जाओ, मेरा गुरुदेव मुझे बोले पहाड़ से कूद जाओ, मर जाऊंगा गुरुदेव आपके लिए, जान हाजिर है। लेकिन अगर बोलेंगे रोज बैठ के हरिनाम करो, मन को शांत करो और एकाग्र करो, विनम्र बनो, अहंकार मत करो, गुस्सा मत करो, अपराध मत करो, ये सब करना बहुत कठिन है। सो दीज आर द रियल हीरोज। जो साधु होते हैं रोज बैठ के भगवान के पर ध्यान कर रहे हैं और एक दूसरे का अपने अहंकार में जीत प्राप्त कर रहे हैं, अपने ईगो, अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, या किए है, वो है असली हीरो। किसी को मार देना, मर जाना, वो हीरो नहीं है। वो तो कुछ भी कर, चलो मार दो। आजकल सब अभी क्या है, पहले हीरो होते थे, अर्जुन हो या जो भी हो, अकेला जाकर लड़ते थे, कितना शक्तिशाली। आजकल तो चुप के जाके एक बॉम्ब मार दो, बस मार दो, ये क्या हीरो है। चुप चुप के आके कायर जैसे किसी को मार दिया, गोली मार दिया, मार दो, क्या है ये, ऐसा भी हीरो नहीं है। मरना आसान है लेकिन जीना कठिन है, यही फिलोसफी है हमारा। तो इसलिए यूथ लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत कुछ आजकल, मतलब आप देख सकते हैं भारत में यूथ का सुसाइड रेट कितना है। कायर है, मरेंगे, लेकिन उनके पास ये पता नहीं कि असली हीरो बनना है भक्ति करके, अपने अंतरिंद्रिय के ऊपर जीत प्राप्त करना है। हिरण्यकशिपु पूरा 10 दिक को जय प्राप्त कर लिया था, सोइतम निर्जितम को खूब एकराट विषयान प्रियान, पूरा दिशा को वो विजय कर लिया था। लेकिन एक चीज को जीत नहीं पाया था, वो अपने इंद्रिय को, इसलिए विषयान प्रियान, विषय भोग में लगा हुआ था। सो दैट्स अनदर गोल, अनदर, सबका जीवन में एक लक्ष्य होता है, गोल होता है। तो ऐसे गोल सेट करना चाहिए कि मेरा जीवन का असली लक्ष्य क्या है, कि आई वांट टू बी दैट काइंड ऑफ हीरो, आई वांट टू कंट्रोल माय सेंसेस, कंट्रोल माय ईगो, कंट्रोल माय अहंकार, एंड आई वांट टू डेडिकेट माय लाइफ फॉर कृष्णा। आप आगे चल के ब्रह्मचारी बनेंगे या गृहस्थ बनेंगे वो तो अलग बात है। बहुत सारे हमारा संस्था में लगभग 90% 99% गृहस्थी है, सब गृहस्थ आश्रम में है, भक्ति कर रहे हैं सबको लेके। तो गृहस्थ बने, ब्रह्मचारी बने, कुछ भी बना, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए। आई वांट टू कंट्रोल माय इंटरनल सेंसेस एंड एक्सटर्नल सेंसेस बोथ, शमा एंड दमा, एंड आई वांट टू be that type of hero. I want to live for Krishna. I don't want to die. I want to live for Krishna. प्रभुपाद बोलते, लोग सिखाते कैसे अलग अलग चीज। So I want to live for Krishna. I also die for Krishna. That is also goal. So हम रन से नहीं भागना चाहते, रन में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो मुख्य विषय यही बोलना चाह रहा था कि मन को कैसे वश किया जाए, ये एक विषय है। मन को कहा मोटिवेशन दिया। सिनेमा में दिखाते हैं ना, कोई हीरो को मारा, बहुत मारा, उसको मार के उसका एकदम खून पसीना, सादा कोई आम आदमी होता मर जाता वो, तो वो मरता नहीं, वो एकदम पसीना होकर एकदम है, या गोली भी मार दिया फिर भी वो ऐसे है। अचानक उसको याद आ जाता है, अरे चौधरी साहब आपने मेरा माँ को मारा था, बाप को मारा था, मैं बदला ले लूंगा। तो उठ के बोले, चौधरी आज मैं तुझे मार दूंगा। बोले उठ के जाके वो अचानक उसके अंदर कोई भूत या प्रेत आ जाता है, मतलब वो जाके सबको 10-50 लोगों को मार देता है। गोली खाया हुआ है फिर भी जाके 50 लोगों को मार देता है।
तो जो भी होता वास्तव चीजें दिखाते, लेकिन फिर भी वो क्या दिखाना चाहते, जो मोटिवेशन, जब माइंड को जो एक मोटिवेशन मिलता है नहीं, तो अचानक एक अलग से एक शक्ति आ जाता है। सुबह सुबह उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, है ना? हाँ, ठंडी का समय रजाई के नीचे कितना अच्छा से सो, लेकिन जब वो हम सोचते कि हम सो रहे हैं और भगवान जाग गए, मेरे प्रभु, मेरे परम मित्र, परम बंधु जाग गए सुबह सुबह, और मैं सो रहा हूं, कैसे सो पाऊंगा? चलियो, चलो भागो, भगवान को जगाते, भगवान को स्वागत करते हैं। भगवान जब उठेंगे तब वो मुझे दिखना चाहिए, उनके सामने मैं हूं। जब अपने आप को मोटिवेट करेंगे, नहीं मुझे, मैं कैसे सो पाऊंगा, मजाक करूंगा यहाँ पे, भगवान वहां पे, भगवान का हरि नाम करना, ये हरि नाम कर रहा हूँ, भगवान के साथ में संग कर रहा हूँ। कितना अच्छा, कितना सुंदर भक्ति का ये संस्कृति है, कितना अच्छा है, सूक्ष्म विचार है। तो इसलिए यही विनती है कि अच्छा से किताब पढ़िए प्रभुपाद के, जो फिलोसॉफी है पढ़िए, भगवत गीता है, प्रभुपाद के अलग अलग किताब है, उनका जो जीवन है वो भी पढ़िए, देखिए, तो हमें जीवन में मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बहुत होते हैं, तो बहुत कुछ बोले, कर सकते हो, यू कैन डू इट, करो मरो, जो भी हो बोलते हैं, लेकिन असली मोटिवेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस से आता है, ये जान के आता है कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है। फॉल्स मोटिवेशन है ये, दिस इज द रियल मोटिवेशन। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ही बोलेंगे, हाँ आपके आप में है, आप भी कर सकते हो, आप, यू कैन ऑल्सो विन, यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। अरे कैसे सक्सेसफुल होंगे? आई कैन ऑल्सो बी बिलियनियर। कौन कौन बिलियनियर बनना चाहते हैं? प्रभु जी बनना चाहते हैं, और कोई नहीं? हाँ, एक दो हाथ उठा। तो आपको क्या लगता है कैसे बिलियनियर कैसे बनेंगे आप? मेहनत करके बन जाएंगे बिलियनियर? मेहनत करूंगा मैं, बहुत ही मैं फोकस हार्ड वर्किंग करूंगा, बन जाएंगे? नहीं। जिसका भाग्य में नहीं हो कैसे बनेगा? हमें कितना पैसा मिलेगा, हम बिलियनियर बनेंगे या मिलियनियर बनेंगे या फिर हम रास्ते में रहेंगे, वो हमारा भाग्य में लिखा हुआ है। बोले ना, मैन मेक्स हिज ओन फेट। वो कैसे बनता है एक्चुअली, ये दिस इज पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स। कैसे फॉल्स? मतलब मेरा इस जन्म में मेरा भाग्य क्या है लिखा हुआ है, आई कैन नॉट चेंज इट। तो कैसे ट्रू है कि मनुष्य अपने भाग्य खुद बनाते हैं? वो कैसे सत्य है कि अभी मैं जो कर्म करूंगा उसके ऊपर आधार कर मेरा फ्यूचर का भाग्य बनेगा। शायद इंस्टेंटली मुझे नहीं मिलेगा, भविष्य में, इस जन्म में हो या बाद में, बाद का जन्म हो सकता है। मेरा ये जन्म जो है ये पिछले जन्म का कर्म फल है, और इस जन्म का कर्म का फल भविष्य में मिलेगा। तो पिछले जन्म का कर्म के अनुसार फल तो मिल गया मुझे, भाग्य तो मिल गया, मैं उसको बदल नहीं सकता वैसे। हाँ, भक्ति करेंगे तो अलग बात है, शुद्ध भक्ति, तीव्र भक्ति से भगवान बदल सकते हैं, भगवान के ऊपर वो शक्ति है। देवता भी नहीं बदल सकते हमारा भाग्य। मान लीजिए आपका भाग्य में 2025 साल में दुख लिखा हुआ है, ज्योतिष ने बोला आपका बहुत दुख है, समस्या है, विपद है, तो आप जाके कोई देवता के पास, हे माँ दुर्गा या हे माँ काली है, हे गणपति जी या शिव जी आप मुझे बचाओ, तो गणपति क्या देखेंगे, शिव जी दुर्गा जी क्या देखेंगे कि इसका भाग्य में 2025 में तो बहुत बड़ा खतरनाक दुर्घटना या फिर विपद है। तो 2035 साल में जाके आपका भाग्य में कुछ अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। 2025 का जो दुख है 35 में लेके जाएंगे, 35 का जो है वो लेके आएंगे, मतलब उसको बदल नहीं पाएंगे, जस्ट स्वैप कर देंगे बस। आपको लगता है वाह मैं तो अभी किया, लेकिन भगवान के पास, कृष्ण के पास, कृष्ण चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, वो एक्सचेंज नहीं करें, डिलीट कर सकते हैं कृष्णा, उनके पास वो शक्ति है। तो यही है विचार है कि रियल मोटिवेशन हमें शास्त्र से, गीता से मिलेगा। गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, प्रभुपाद के कथा सुनिए और साधु संग में रहिए। हरे कृष्णा। श्री मायापुर धाम की, प्रभुपाद की। Thank you very much for coming to Mayapur Dham. Hari. Giving us real motivation. And my doubt is that as we are having an association only for just few moments, but after when we will leave,
So we will again go back to our that life, and it often happens we forget things. So how can we remember all those things which you have told? आपके पास मोबाइल फोन है? किनके पास मोबाइल फोन है? नहीं है, हाँ, इनके पास नहीं है। किनके पास नहीं है मोबाइल फोन? मतलब अभी नहीं है घर में तो हाँ, जो सबके पास फोन है ना, फोन कितना बार चार्ज करते हैं? जब एक बार खरीद के लाया, एक दिन चार्ज किया हो गया? कितना बार चार्ज करते? रोज 2-3 बार भी कर लेते हैं। तो चार्ज करते खत्म तो होगा ही ना, तो फिर करना पड़ेगा, तो मोटिवेशन मिलेगा, भूल जाएंगे, फिर से लेना पड़ेगा। सो इसीलिए अभी तो ये, हाँ, प्रभुपाद बोले कि हाउ मच कैन यू से इन योर 3 minutes टॉक। इसलिए किसी को अगर किताब देंगे तो वो ही कैन टेक लाइफ टाइम मोटिवेशन। तो मैं अभी आधा घंटा बोला, कितना बोल सकता हूँ, लेकिन जब भगवत गीता है, प्रभुपाद का ग्रंथ है, वो आपके पास रोज हो सकता है, कभी भी आप चाहे। जब आपको लगा मैं भूल गया, चार्ज खत्म हो गया, अरे 1% 2% है, चलो चार्ज में लगाओ, तो फिर जब अपना मोटिवेशन कम हो गया, ठीक है, किताब भगवत गीता लो। तो जहां आप देखेंगे, जहां पे आपका कुछ समस्या है, कोई डिप्रेशन है, जहां पे भी जो डाउट हो, गीता खोलें, कहीं पे भी खोलिए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसे है, टच स्टोन, इट कैन इंटरेक्ट विद यू। जो भी डाउट हो, जो भी आपका मन में कोई शंका हो, या मन खराब हो, बुरा हो, गीता कभी कहीं से भी, मान लीजिए कोई भी पेज आप खोलिए, पढ़कर शुरू करिए, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। दैट कैन रियली मोटिवेट यू। तो जैसे सबके साथ फोन होता है, अच्छा है, गीता भी होना चाहिए। हाँ, मोबाइल में तो होता ही है, फिजिकल कॉपी भी रख सकते हैं, बैग तो होता है, बैग में एक गीता रखी है हमेशा, जहां पे भी जाए, कभी भी बैठी, हाँ, थोड़ा 1-2 श्लोक पढ़ लीजिए। नेक्स्ट और किसी और कोई प्रश्न? হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे তো कृष्ण। আমরা ভিডিও দেখা হয় মানে মাঝে মাঝে, সবসময় না। তো আমরা স্টুডেন্ট, সাধারণ ঘরের ছেলে, বা আমি ধরুন সাধারণ ভেবে নিলাম। তো আমাদের যে নিয়ম কানুন, আমরা সময় সময় ভিডিও দেখি যে স্বাস্থ্যসম্মত, বাস্তবসম্মত, সাধারণ মানুষের পক্ষে এত কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলা কি করে সম্ভব? যতটুকু সম্ভব ততটুকু করুন, ততটুকু ফল পাবেন। যেটুকু ততটুকু ফল পাবে। তো মূল কিছু আছে গৌণ নিয়ম, কিছু আছে মুখ্য নিয়ম। গৌণ নিয়ম যা আছে নিজেকে বুঝতে হবে, যা ঠিক আছে যতটুকু পারি করছে, কিন্তু মুখ্য ব্যাপার যেগুলো, সেগুলো সবগুলো করতে হবে। তো বাস্তু ওগুলো সবকিছু আছে, ঠিক আছে, আয়ুর্বেদ, বাস্তু এগুলো দিয়েছেন, এই জগতে জীবন ধারণের জন্য কিছু সাহায্যকারী কিছু বিষয় দিয়েছেন, গৌণ ব্যাপার। কিন্তু মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ভক্তি করা, হরিনাম করা, সেটা সবাই করতে পারে, সবাইকে অবশ্যই করতে হবে সেটা। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाथ उठाइए। हाँ, प्रश्न करो सीधा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जब किसी का देहांत होता है तो सब लोग बोलते हैं कि वो स्वर्गीय हो गए। बंगाली में भी सब लोग ये लिखते हैं, कोई भी जब चला जाता है तो बाय डिफॉल्ट स्वर्गीय हो ऐसे लिखते हैं। तो क्या हम बाय डिफॉल्ट चले जाते हैं वहाँ? और अगर बाय डिफॉल्ट जाते हैं तो इतना कुछ करने का जरूरत क्या है? हाँ, लिखने के लिए तो लिखना तो चाहिए ना। अब कैसे लिखेंगे, नारक मेरा नारकीय पिताजी, नरकीय पिताजी लिखेंगे ऐसे? नरकगामी या नरक वासी पिताजी, ऐसे से नहीं लिख सकते ना। आशा करते हैं, कितना भी हमें पता है, कितना भी आदमी ने कितना भी झूठ बोला, कितना भी गलत काम किया, लेकिन फिर भी हाँ, स्वर्गवासी पिताजी, स्वर्गवासी चाचा जी लिखते, तो लिखना पड़ता है। तो वो एक औपचारिकता, लिखना है तो लिख देते हैं। लेकिन वो कहा जाता है, देखिए कहा जाके भूत प्रेत होके भटकते, तो इसलिए कुंभ हुआ अभी, सब लोग कुंभ में जाना चाहते हैं, जाके स्नान करना चाहते हैं, स्वर्ग चला जाएंगे, स्वर्ग का कुंभ आया, अमृत कलश आया, हाँ, अमृत गिरा यहाँ पे, स्वर्ग यहाँ को नहाएंगे 140 साल बाद। तो हाँ, ये भी कौन कौन गए कुंभ में? हाँ, 1-2 जाके आए, ओके, ठीक है, अच्छा है, स्वर्ग मिला, कुंभ अमृत मिला। लेकिन यह मायापुर धाम में हम जो है, ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग कैसे है? होटल जैसे है, 5 स्टार होटल है। आपने गया, बोले ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, जितना दिन चाहे आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड से काटते रहो।
अब मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड में 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ है, तो और इस होटल का एक दिन का कितना है 50,000 का, 50 ऐसे भी होटल 50,000 पर नाइट। अगर 50,000 पर नाइट होगा तो कितना दिन रह पाएंगे उसमें? 1 लाख में 2 दिन 2 रात, तो फिर 1 करोड़ में कितना रात? 200 दिन। तो 200 दिन बाद तो बोले ना आपका हो गया पैसा खत्म, आप निकलो। एक समय तो खत्म हो जाएगा पैसा, तब निकलना पड़ेगा आपको। तो स्वर्ग है ऐसे होटल जैसे, और भगवान का धाम जो होता है वो कैसे है? आपके पिता का घर जैसे। कोई निकलेगा आपको वहां से? पिताजी निकलेंगे, जाओ भागो। हाँ, पिता का बात नहीं मानेंगे, गलत काम करेंगे तो पिता नहीं निकलेंगे, लेकिन पिता के अगर लॉयल और पिता के ओबीडियंट हक के रहेंगे, पिता तो नहीं निकलेंगे। तो पिता के घर है, वहां से कोई नहीं निकलेगा हमें। तो भगवान का धाम ऐसे है। तो स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हम, तो ये भी है, जो जैसे कर्म वैसे ही फल मिलता है। तो भगवान के भक्त चलो स्वर्ग तो दूर के बात है, भगवान का धाम में जाने के लिए भी उत्सुक नहीं है कि हाँ मतलब भगवान कैसे जाएंगे भगवान का धाम में। नहीं, भगवान के भक्त क्या सोचते हैं कि मेरा तो काम एक ही होना चाहिए, भगवान का भक्ति करो, भगवान को स्मरण करूं। हो वो स्वर्ग में, हो वो भगवान का धाम में, हो नरक में। नरक में भी जाना पड़े, मैं भगवत स्मृति भगवत चैतन्य लेके नरक में भी जाऊं, मैं खुश हूं। ये है भगवान का भक्ति का महत्व। मतलब भगवान के भक्त को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान आप मुझे आपका धाम लेकर जाए, ये भी नहीं चाहिए। ये भी मुक्ति वासना है, ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान हम जहां पे भक्तिविनोद ठाकुर आचार्य भजन लिखे, महाप्रभु भी बोले मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवताद भक्ति रही तो कितने। महाप्रभु नहीं बोले कि मुझे इसी जन्म में जाना है, नहीं, जन्म जन्मांतर जन्मनि जन्मनीश्वर, जितना भी जन्म हो मैं आपको आपके प्रति भक्ति हो। भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखे? कीटो जन्म हो जथा तुआ दास, मतलब जहां पे आपका दास हो, आपका भक्त हो, वहां पे मेरा एक कीड़े जैसे भी जन्म हो जाए, कीट पतंग जैसे भी जन्म हो जाए हो, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही मुरवास। बहिर्मुख जन्म ना, मतलब आपका भक्त ना बन, अभक्त होके भक्ति विहीन जन्म ना हो, यही है। तो ये समझते नहीं लोग स्वर्ग में जाना है और पाप पुण्य का विचार है। पहले तो इसलिए जो भक्ति करते हैं 4 स्तर हो, 4 स्टेज है, किस लिए लोग भगवान का भक्ति या भक्ति पूजा करते हैं, जो भी हो। पहला होता है भय भक्ति। नरक में चला जाएंगे, इसलिए नरक से बचने के लिए हाँ ठाकुर है आप, ओके, तो आरती करो, पूजा करो, कुछ भोग लगाओ, कुछ बार दिन में एक बार भगवान का नाम करो, भय, नरक का भय से बचने के लिए। यह है भय भक्ति। दूसरा स्टेज है एक आशा, एक डिजायर, एक्सपेक्टेशन। मुझे कुछ भगवान मुझे ये दो, वो दो, वो दो, कामना, धन दो, पैसा दो, नौकरी दो, ये सब दो, इसके लिए भक्ति करते हैं। तीसरा होता है एक कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य, सेंस ऑफ ड्यूटी, कि भगवान का सेवा पूजा करना मेरा एक ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं भगवान का भजन करूं, भक्ति करूं, एक ड्यूटी है। और चौथा है लव ऑफ गॉड हेड, राग, अनुराग, भगवान के प्रति मेरा प्रेम। तो शुद्ध भक्त जो है तो वो अनुराग के वश, लव ऑफ गॉड हेड, लव के वश होके, प्रेम के वश होके भगवान के भक्ति करते हैं। लेकिन शुरुआत के स्तर में लोग भय, डर, कम कर वो भी कर ले, वो भी अच्छा है, डर से भी कर ले क्यों ना, और धीरे धीरे डर से आशा, कर्तव्य और प्रेम, उस स्तर पे जाके पहुंचे। ठीक है। His Grace Padma Prabhuji की जय।